स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, what do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस प्रश्न उत्तर के गहन अध्ययन करने के लिए इसे इस वीडियो में 5 बार रिपीट किया गया है। आप पहली बार इसे टीवी की तरह देखें और बाकी 4 बार इसे रेडियो की तरह सुनकर याद करें। आंसर: The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. इस प्रश्न के उत्तर में बिगिनिंग की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 3 बार आया है। द ट्री इज काम एंड साइलेंट इन द बिगिनिंग, एंड इन द एंड इट एंड्स विद मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। इस वीडियो को इस तरह बनाया गया है कि आप इसे देखने की बजाय केवल सुनकर याद कर सकें। इससे आपके समय की बचत होगी तथा आप अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ इस उत्तर को सुनकर इसे याद कर सकेंगे। स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नोटिस about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस प्रश्न उत्तर के गहन अध्ययन करने के लिए इसे इस वीडियो में 5 बार रिपीट किया गया है। आप पहली बार इसे टीवी की तरह देखें और बाकी 4 बार इसे रेडियो की तरह सुनकर याद करें। आंसर: द ट्री इज calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level.
The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. इस प्रश्न के उत्तर में बिगिनिंग की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 3 बार आया है। द ट्री इज calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। इस वीडियो को इस तरह बनाया गया है कि आप इसे देखने की बजाय केवल सुनकर याद कर सकें। इससे आपके समय की बचत होगी तथा आप अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ इस उत्तर को सुनकर इसे याद कर सकेंगे। स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नोटिस about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस प्रश्न उत्तर के गहन अध्ययन करने के लिए इसे इस वीडियो में 5 बार रिपीट किया गया है। आप पहली बार इसे टीवी की तरह देखें और बाकी 4 बार इसे रेडियो की तरह सुनकर याद करें। आंसर: The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. इस प्रश्न के उत्तर में बिगिनिंग की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 3 बार आया है। द ट्री इज calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। इस वीडियो को इस तरह बनाया गया है कि आप इसे देखने की बजाय केवल सुनकर याद कर सकें। इससे आपके समय की बचत होगी तथा आप अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ इस उत्तर को सुनकर इसे याद कर सकेंगे।
स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, What do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस प्रश्न उत्तर के गहन अध्ययन करने के लिए इसे इस वीडियो में 5 बार रिपीट किया गया है। आप पहली बार इसे टीवी की तरह देखें और बाकी 4 बार इसे रेडियो की तरह सुनकर याद करें। आंसर: The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. इस प्रश्न के उत्तर में बिगिनिंग की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 3 बार आया है। द ट्री इज काम एंड साइलेंट इन द बिगिनिंग, एंड इन द एंड इट एंड्स विद मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। इस वीडियो को इस तरह बनाया गया है कि आप इसे देखने की बजाय केवल सुनकर याद कर सकें। इससे आपके समय की बचत होगी तथा आप अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ इस उत्तर को सुनकर इसे याद कर सकेंगे। स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द लवनम टॉप। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नोटिस about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice about the beginning and the ending of the poem? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस प्रश्न उत्तर के गहन अध्ययन करने के लिए इसे इस वीडियो में 5 बार रिपीट किया गया है। आप पहली बार इसे टीवी की तरह देखें और बाकी 4 बार इसे रेडियो की तरह सुनकर याद करें। आंसर: The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level.
The tree is calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. इस प्रश्न के उत्तर में बिगिनिंग की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 3 बार आया है। द ट्री इज calm and silent in the beginning, and in the end it ends with motionless and empty level. पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। इस वीडियो को इस तरह बनाया गया है कि आप इसे देखने की बजाय केवल सुनकर याद कर सकें। इससे आपके समय की बचत होगी तथा आप अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ इस उत्तर को सुनकर इसे याद कर सकेंगे। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।